स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज की वीडियो का टॉपिक है 12th एग्रीकल्चर के बाद कैरियर ऑप्शंस। मतलब 12th एग्रीकल्चर विषय से करने के बाद आप कौन कौन से कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, देश में बढ़ती जनसंख्या एवं घटती कृषि भूमि के कारण कृषि एक्सपर्ट्स की मांग निरंतर बढ़ रही है। इसलिए एग्रीकल्चर वर्तमान में एक अच्छा कैरियर ओरिएंटेड विषय है। अगर आपकी इस फील्ड में रुचि है तो निसंदेह इस विषय को चुनकर पढ़ाई कर सकते हैं तथा 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करने के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आप चुन सकते हैं तथा किस तरह का रोजगार पा सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देश में लगभग 65 सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी IARI नई दिल्ली में है, जिसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा राजस्थान में 5 सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और जिनसे मान्यता प्राप्त विभिन्न कॉलेज हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज करवाते हैं। अभी 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? ये हैं महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इसके अलावा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर स्थित है, जो पशु चिकित्सा और वेटनरी से संबंधित कोर्सेज करवाता है। इसके साथ ही राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर में विषय में कोर्सेज करवाती हैं। अब एक अच्छे डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होता है? तो इसमें नेशनल लेवल पे एक टेस्ट होता है जिसे हम CUT नाम से जानते हैं, और राजस्थान में जेट एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मार्च में इसकी वैकेंसी निकलती हैं और जून में इसकी परीक्षा होती है। उसके बाद मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बेस पर और चॉइस के हिसाब से आप जो अपने संबंधित या इंटरेस्टेड कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। अब ऑल इंडिया लेवल पर कौन कौन से ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर में डिग्री लेवल पर? तो वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसमें पशुपालन से संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है जिसमें फसलों में होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं। सॉयल साइंस है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, सीड टेक्नोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, फूड एंड बेवरेज है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, पोल्ट्री फार्मिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एंटेमोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है, निमेटोलॉजी है, फॉरेस्ट्री। इस तरह के ब्रांचेज हैं जिसमें आप जो केंद्र के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से कोर्स होते हैं जेट के थ्रू? तो वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल का। उसी तरह से 4 साल के हैं BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc फूड न्यूट्रिशन, BSc होम साइंस, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी और BTech फूड टेक्नोलॉजी। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते, केवल डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो बिना जेट के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज हैं? ये हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में, सीड टेक्नोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में, डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रो प्रोडक्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा राजस्थान में जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है वेटनरी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर के बाद 2 साल का वेटनरी कोर्स करते हैं और पशुधन सहायक के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSTC कर सकते हैं जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है 2 साल का। आप ITI कर सकते हैं कई जो ब्रांचेज में। आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी निकलती है 12th के बाद फॉरेस्ट गार्ड के रूप में, सुपरवाइज़र, अग्निवीर के लिए, LDC या आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं, PTI डिप्लोमा कर सकते हैं, या 12th के बाद जो SSC की परीक्षा होती है उसे पास करके आप जो है विभिन्न प्रकार के जो रोज़गार पा सकते हैं। तो सरकारी सेक्टर में अच्छे जॉब जो है वो कौन कौन सी फील्ड में है? तो इसमें है भारत सरकार, राज्य सरकारों कृषि से संबंधित जो विभाग हैं उसमें आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ICAR के से संबंधित अनुसंधान केंद्र जो हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उसमें रोजगार पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं, मृदा जांच केंद्रों में कर सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम है, केंद्रीय कृषि पशुपालन मंत्रालय है, राज्य कृषि पशुपालन मंत्रालय विभाग है, जल एवं पर्यावरण मंत्रालय है, मौसम विभाग आदि।
प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में भी कई रोजगार के माध्यम है, जिसमें है खाद्य उर्वरक कंपनियां, फार्मिंग इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोसेसिंग वाली हैं, सीड इंडस्ट्रीज़ हैं, एनजीओ हैं, स्ववित्त पोषित संस्थान हैं, मीडिया ग्रुप हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा आप खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। एक बीएससी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती हैं वो है बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में। तो उसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो अच्छी सैलरी वाले जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी वैकेंसी जो है साल भर निकलती रहती हैं। इसमें सबसे जो लोकप्रिय हैं वो है विशेषज्ञ अधिकारी या कृषि क्षेत्र अधिकारी, कनिष्ठ कृषि सहयोगी, ग्रामीण विकास अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, कृषि अधिकारी, परिवीक्षाधीन अधिकारी। तो इनमें आप नौकरी पा सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।